इसलिए औपचारिक नाम पर मोहर जो है वो आज ही लगेगी और रंधावा का नाम जो है वो फाइनल हो गया है। अंबिका सोनी जो है वो आलाकमान की पहली पसंद थी, लेकिन सेहत का हवाला देते हुए खबरें तो ये भी हैं कि उन्होंने नाइट वॉचमैन बनने के लिए 4 महीने का सीएम बनने के लिए इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई सिख ही होना चाहिए पंजाब का चेहरा। तो उसके बाद ये था कि कोई ऐसा नाम सामने आए जो कि एक सिख भी हो, साथ ही साथ कद्दावर हो, कांग्रेस का करीबी हो और नवजोत सिंह सिद्धू जो खुद अपने आप को सीएम पद का दावेदार के तौर पर पेश कर रहे थे, जिनकी मुखालफत में यह तय था कि कैप्टन जो हैं वो हो सकता है कि उन्हें प्रोटेस्ट के लिए मजबूर कर दें और वहां पर खेल बिगाड़ दें। तो इस बीच आपको बता दें कि रंधावा के नाम पर सहमति बनी, जो सिद्धू के भी करीबी माने जाते हैं। उनके सुर मिलाते हुए नजर आए कैप्टन के खिलाफ। रंधावा ने क्या कुछ कहा सुखजिंदर रंधावा ने, जरा सुनिए, फिर उसके बारे में बताएंगे आपको कि रंधावा की प्रोफाइल क्या कुछ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा करेंगे। इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी उनकी आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा, काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा, ये कुछ कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं, पता नहीं किसका होगा जरूर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आखिर वो कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने रंधावा को इस रेस में सबसे आगे पहुंचाकर सीएम पद की कुर्सी तक ले गए? मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार हमें और करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हाईकमान ने क्या इस नाम पर मोहर लगा दी है, क्योंकि ये नाम पंजाब कांग्रेस की तरफ से आम सहमति के साथ वहां पर जा रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एक सिख को बनाना था। सुखजिंदर सिंह रंधावा एक सिख हैं, ट्रेडिशनल कांग्रेस परिवार से आते हैं, उनके पिता पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा का कद पंजाब कांग्रेस में इतना बड़ा नहीं है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले। तो सिद्धू अपने नाम को लेकर अड़े हुए थे। जब सिद्धू से कहा गया कि चलिए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट पेश करिए, तो क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा सिद्धू के बेहद ही करीबी हैं, लेकिन बेहद करीबी हैं, इसीलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को सिद्धू ने आगे किया है। बाकी लोग क्या सोचते हैं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने हाल ही में जो चिट्ठी लिखी है उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को ये बात भी पहुंचाई है कि मैंने सिद्धू के नाम का तो विरोध कर दिया, लेकिन सिद्धू के साथ जो सिपा सलार थे अगर उनमें से किसी को गद्दी दी गई वो भी मुझे नागवार गुजरेगी। और अगर सबसे बड़े सेनापति की बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू के, तो वो सुखजिंदर सिंह रंधावा थे। मोटे तौर पर चंडीगढ़ में इस बात पर सहमति बन चुकी है, लेकिन नाम की घोषणा क्यों नहीं हुई? नाम की घोषणा सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान से अब इस बात की नोट नहीं मिली है। इसीलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब पूछा गया तो मुस्कुरा तो रहे हैं, खुश तो हो रहे हैं, क्योंकि सिद्धू और उनकी टेलीफोन पर बात हो चुकी होगी कि आपके नाम के लिए आगे प्रस्ताव दे दिया गया है। लेकिन उन्होंने भी अपने मुंह से स्वीकार नहीं किया है कि मुझे जिम्मेदारी मिल गई है। और अभी सीएलपी की बैठक होगी या नहीं होगी, 11 बजे सीएलपी की बैठक होना था, उसके अंदर अंबिका सोनी का नाम फाइनल होना था, लेकिन अंबिका सोनी ने स्वास्थ्य कारणों से और राज्य की राजनीति में न जाने की इच्छा जताते हुए ये भी कहा था कि पंजाब में शासन ही कितने वक्त का बना था। और दूसरा, वो इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि केंद्र में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के बाद उनको वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के झगड़े को सुलझाने के लिए भेजा जाए। हाल ही में वैसे अंबिका सोनी की राजनीतिक सक्रियता भी काफी कम थी, तो रंधावा का नाम चंडीगढ़ में तो फाइनल हो गया है, लेकिन दिल्ली इसके बारे में क्या नोट देता है मैं व्यक्तिगत तौर पर इंतजार करूंगा। हालांकि हमारे जितने सोर्सेस कह रहे हैं कि इसी नाम को हाईकमान फाइनल करेगा,
लेकिन दूध का जला हुआ है हाईकमान फूक फूक कर कदम रखेगा, तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक खबर ये भी है कि जिन विधायकों से बात की गई थी और विधायकों से जब रायशुमारी की गई थी व्यक्तिगत स्तर पर टेलीफोन पर, तो जो नाम था वो सुनील जाखड़ का सामने आया था, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिद्धू उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिद्धू कल से उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरे उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है वो एक सिख नहीं है, मौनी सिख है, ये भी सुनील जाखड़ के नाम में सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ के स्तर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम फाइनल हो गया है। खास तौर पर सिद्धू गुट की अड़चन थी, क्योंकि हाईकमान को भी ये लग रहा था, माफ कीजिएगा, जो पर्यवेक्षक है उनको भी ये लग रहा था कि जब सब कुछ सिद्धू की चल रही है तो सिद्धू की मनमर्जी के हिसाब का ही काम किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आलाकमान नाराज हो जाए, सिद्धू की बात नहीं सुनी और सिद्धू फिर शिकायत लेकर पहुंच जाए। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा अगर इस पद पर बैठ भी जाते हैं तो ये कांटों का ताज होगा। और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे कद का व्यक्ति क्या 6 महीने भी पंजाब को संभाल पाएगा? जो राजनीतिक पर्यवेक्षक है पंजाब के वो ये सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि बड़े जूनियर मंत्रालय उनको मिले हैं, 3 बार के विधायक हो रहे हैं, कांग्रेस में महासचिव पद पर रह चुके हैं और उनके पिता हालांकि बहुत बड़े नेता थे, माझा क्षेत्र से आते थे, ये खुद गुरदासपुर से आते हैं और गुरदासपुर का इलाका जो है वो अगर बिल्कुल दीपक जी, हम अपने दर्शकों को बता दें तो उससे बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल 62 साल के हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में जेल और सहकारिता मंत्री हैं, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही लो प्रोफाइल उनको विभाग मिले हैं। पंजाब के माझा क्षेत्र के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं वो, और 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, 2002, 7 और 17 में राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष और महासचिव रह चुके हैं। कांग्रेस के परिवार से आते हैं। पिता संतोख सिंह 2 बार राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और माझा क्षेत्र में एक अलग होल्ड रखते थे, लेकिन वैसा होल्ड वो खुद नहीं कमा पाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा बादल परिवार के खिलाफ हमेशा बहुत आक्रामक रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के सुर में सुर मिलाते हुए चुनावी वादों को पूरा न कर पाने का आरोप उन्होंने कैप्टन के खिलाफ लगाया भी था, खुलकर विरोध किया था, सिद्धू के साथ खड़े हुए नजर आए थे। दीपक जी, लेकिन एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर कैप्टन का जो कद है, ठीक है, उनसे विधायकों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर भी है और ये तमाम लोग जानते थे कि जब मोदी लहर आई थी तो उसमें अगर उस लहर को पंजाब में कोई थाम पाया था तो वो कैप्टन ही थे, उन्हीं का कद था। तो ऐसे में क्या वाकई में इतना आसान होगा सिद्धू के किसी करीबी को ताज पर बैठाना और उसको 6 महीने तक सस्टेन कर पाना? बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कांग्रेस हाईकमान इस बात को जानता था। कांग्रेस हाईकमान को लग रहा था कि बड़ा स्मूथ ट्रांसफर होगा। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छाप भी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 3 राज्यों के अंदर अपने मुख्यमंत्री बड़े स्मूथली बदल लिए थे, तो कांग्रेस ने कहा हम भी ये करके देख लेते हैं। लेकिन कांग्रेस को उल्टा पड़ा ये दांव और एक नई तरह की मुसीबत का सामना कांग्रेस को अब करना पड़ रहा है। हालांकि जो सिद्धू के एडवाइजर्स हैं वो आक्रामक हो रहे हैं अमरिंदर सिंह पर, उनके पुराने पोथों को, उनके पुराने अफेयर्स को खोज निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं है सुखजिंदर सिंह रंधावा का कद और अमरिंदर सिंह के कद के कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो मैं ये कहूंगा एक तिल का पेड़ है और एक ताड़ का पेड़ है। जी, यहाँ पर दीपक जी एक चीज़ और भी समझनी होगी कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जो वहाँ के अगर हम बात करें पंजाब से, अगर जो रीजनल जो तमाम जर्नलिस्ट आते हैं उनका ये कहना है कि ठीक है कद बहुत बड़ा है कैप्टन साहब का एक अलग रुतबा है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों में वो रुतबा जो है वो कमजोर पड़ा है। जितनी उम्मीद और जितनी अपेक्षाओं के साथ जनता ने उन्हें चुना था, उन उम्मीदों पर कैप्टन खरे नहीं उतर पाए और पार्टी के भीतर, अपने विधायकों के भीतर भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है। और यही वजह है कि शायद पार्टी ने उनको अलग करने का फैसला किया, जो कई लोगों को लग रहा हो कि इतने बड़े नेता को साइडलाइन कर दिया है, सिंपैथी उनके साथ रहेगी चुनाव से एन वक्त पहले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा भी हो सकता है अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर बात की जाए तो। आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा पिनाक, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद और जो उन्होंने मार्टर वाली पोजीशन ली ना कि मुझे अपमानित किया गया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक घर घर में जाना पहचाना नाम है पंजाब का। सुखजिंदर सिंह रंधावा को कितने लोग जानते होंगे? सिद्धू को जानते हैं, लेकिन सिद्धू को लोग जानते हैं कॉमेडी सर्कल के कारण, कपिल शर्मा शो के कारण और अन्य चीजों के कारण, ऑब्वियसली क्रिकेट के कारण, क्रिकेट की कमेंट्री के कारण, इन तमाम चीजों के कारण दोनों को अपने अपने कद हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह का कद बहुत बड़ा है। अमरिंदर सिंह का कद अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके सामने कुछ भी नहीं है। और आला कमान ने ये जो फैसला लिया था, आला कमान
जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को लगता है, हम जैसे पत्रकारों को लगता है, वो बहुत ज्यादा सिद्धू के पक्ष में बात कर रहा था, क्योंकि उनको सिद्धू के अंदर आने वाले समय का फ्यूचर नजर आता था। उनको लगता था कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो ये आखिरी पारी है, ये आखिरी पारी खेल लें। लेकिन शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और रियासत उनकी पटियाला की रही है, पटियाला के महाराजा रहे हैं, जानते हैं पंजाब को बहुत अच्छी तरह। उनके बाप दादाओं ने इस पूरी रियासत को सालों संभाला है। अंग्रेजों और माउंटबेटन जैसे लोगों को इतिहास के पन्नों में जो कुछ नाम दर्ज हैं, जो उनके परिवार की रियासत है और जो उनका कद रहा है, क्या उसको आगे लेकर वो किस तरह से, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे के उनके राजनीति के विकल्प जो हैं, कहीं बाहर का रास्ता भी उनके लिए खुला है। इस तरह के जब सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली, गोलमोल जवाब दिया है। तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सरदर्द होगा, जिस तरह से अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कैसे मुश्किल वक्त में उन्हें पार्टी के साथ ही रहना चाहिए, और तमाम चीजें जो हैं यहाँ पर देखनी होंगी कि क्या वो पार्टी के साथ बने भी रहते हैं या नहीं। हमारे साथ रवि सिसोदिया भी, हमारे संवाददाता, इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। रवि, दीपक जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार, निजी तौर पे वो कहेंगे कि अभी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए यहाँ पर इस नाम को लेकर, क्योंकि अभी भी सुखजिंदर रंधावा जो है वो कद नहीं है जो कांग्रेस के लिए पार्टी का चेहरा हो सकते हैं पंजाब के लिए। आपका क्या कहना है? आपके सूत्र ग्राउंड जीरो से क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो सुखविंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बन चुकी है, और ये जो पीछे आप देख सकते हैं उनका घर है, और यहाँ पे हलचल भी है। यहाँ पे कुछ विधायक, कुछ देर पहले जो विधायक हैं वो यहाँ पे आना पहुँचना शुरू हो चुके हैं, और जो बैठक चल रही थी होटल में वो बैठक खत्म हो चुकी है। उसके बाद जितने जो तमाम विधायक हैं पार्टी के, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक संकेत दे दिया गया है कि इनके नाम पे सहमति हो गई है, और अगले आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले एक बैठक बुलाई जाएगी CLP के, उस बैठक में ये बताया जाएगा कि हाईकमान की तरफ से इस नाम पर सहमति बनी है। जहाँ तक सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें तो ये नवजोत सिंह सिद्धू के काफ़ी करीबी हैं, और जो बगावत की गई थी, जिस तरह से जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, जो खिलाफत की गई थी, उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे। तो इन दोनों ने ये विरोध भी कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इनके नाम पर अगर सहमति बनी है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो होल्ड होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू का होगा। वो अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उनके खेमे का होगा। तो पार्टी जो पहले कहा जा रहा था, सूत्र बता रहे थे कि पहले खुद चाहते थे, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो खुद चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। कल देर रात तक सूत्र ऐसा बता रहे थे कि वो अड़े हुए थे, और यही वजह है कि सुबह में जो ऑब्जर्वर्स है उन्होंने सबकी वोटिंग करवाई, सबसे बातचीत की, सभी से राय ली गई, और उसके बाद ये तय किया गया सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम। ये हालांकि कल इस पर तस्वीर साफ हो गई थी कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा कोई जट सिख होगा, और जट सिख में कौन होगा इसको लेकर माथापच्ची चल रही थी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि वही मुख्यमंत्री बने, और प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी और को कोई देना चाहे तो दे सकता है। तो इस बात को लेकर माथापच्ची चल रही थी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि फाइनली ये तय कर दिया गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसकी बस औपचारिकता रह गई है। औपचारिक घोषणा अगले 1 आध घंटे में हो सकती है, और अभी CLP की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद उसमें घोषणा कर दी जाएगी। 2 डिप्टी CM भी बनाए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और रंधावा के नाम को क्या वाकई में कैप्टन साहब का समर्थन मिलेगा, क्योंकि एक तरह से सिद्धू के शैडो ही हैं वो? देखिए पिनाज, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो पार्टी ये मान के चल रही है कि उनको एक तरह से इन्होंने हाशिए पे कर दिया है, क्योंकि जब कल CLP की बैठक बुलाई गई तो उस बैठक में 79 MLA आए थे, कैप्टन नहीं आए थे। और उसके बाद से किसी भी, अभी तक जब से मुख्यमंत्री से हटे उसके बाद से किसी ने भी सरकार या पार्टी के खिलाफ कुछ बोला नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि चूँकि 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाले, ऐसे में कोई भी विधायक बगावत नहीं करने के मूड में, और यही वजह कि कैप्टन दावा जरूर कर रहे कि उनके साथ विधायक हैं, लेकिन उनके साथ कोई दिखना नहीं चाह रहा है। कैप्टन कल के बाद से अभी तक दिखे भी नहीं है, उनकी किसी से मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि उनके खेमे का नहीं था। उनकी पसंद की अगर बात करें तो वो नहीं चाहते थे कि चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हों, चाहे रंधावा हों, चाहे तृप्त राजेंद्र बाजवा हों, ये तीनों में से कोई बने, लेकिन ये उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ और बनाया गया रंधावा को ही। और जहाँ तक डिप्टी CM की बात है, ये तय है कि इस बार 2 डिप्टी CM बनाए जाएंगे, एक हिंदू होगा और एक SC कम्युनिटी का होगा। तो ये तय है, जो कि इससे पहले भी जब जून में कमेटी बनाई गई थी उस दौरान ही प्रस्ताव दिया गया। तो उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके सामने प्रस्ताव रखा गया था और कहा था कि आप 2 डिप्टी CM बनाएं, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब चूंकि समीकरण बदल चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा होने वाली है। तो ऐसे में जो समीकरण जो पहले बैठाए गए थे कि एक मुख्यमंत्री होगा, उसका 2 डिप्टी CM होंगे, उसकी घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना समझना चाहेंगे, हम इस पर अगर इसका थोड़ा एनालिसिस करें कि यहाँ पर अब आगे जो